आखिर क्यों राजकुमारी को एक सांप से शादी करना पड़ा और फिर क्या हुआ? बहुत समय पहले किसी गांव में एक बूढ़ी औरत थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अकेले ही रहती थी। वह हर रोज जंगल में जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी। एक दिन एक छोटा सा सांप उसकी लकड़ियों के गट्ठर में घुस गया। इस पर उसने ध्यान नहीं दिया और बूढ़ी औरत ने लकड़ियों को अपने कंधे पर उठा लिया और घर लौट आई। जब उसने लकड़ियों को फर्श पर गिराया तो सांप बाहर निकल आया और वह बिल्ली के साथ खेलने लगा। बूढ़ी औरत ने सांप को अकेला छोड़ दिया। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी तो उसने उसे अपना बेटा समझकर रख लिया। समय बीतता गया और वह सांप कुछ समय बाद बड़ा हो गया। एक दिन उस सांप ने उससे कहा, तुम राजा के पास जाओ और उसे कहो कि वह अपनी बेटी से मेरा विवाह कर दे। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है मेरे बेटे, लेकिन तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि राजा तुम्हें अपनी इकलौती बेटी देगा? तुम तो एक सांप हो। सांप ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, वैसे भी जाओ और हम देखेंगे कि राजा क्या कहता है। बूढ़ी औरत ने सांप के कहे अनुसार ही किया और राजा से मिलने चली गई। जब बूढ़ी औरत महल के द्वार के पास पहुंची, पहरेदार ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए और राजा से उसका क्या काम है। उन्होंने उसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर भी बूढ़ी औरत ने राजा से अकेले मिलने पर जोर दिया। आखिरकार पहरेदार ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वह राजा के पास गई और उससे कहा, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने आपसे पूछने का वादा किया था, इसलिए मैं पूछूंगी। मेरा बेटा एक सांप है और वह आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। जब राजा ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया और उसने बूढ़ी औरत को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। वह लड़खड़ाती हुई घर लौटी और सांप को कोसने लगी, क्योंकि अब वह अपंग हो गई थी। सांप ने उससे कहा, अपने पैर की चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए। फिर सांप ने एक अंगूठी निकाली, उस पर फूंक मारी और कहा, बूढ़ी औरत का पैर ठीक हो जाए। तुरंत उसका पैर ठीक हो गया। अगली सुबह सांप ने बूढ़ी औरत को फिर राजा के पास भेज दिया और वही हुआ। लात घूंसों और पिटाई के बाद उसने कसम खाई कि वह फिर कभी महल में पैर नहीं रखेगी। तीसरे दिन सांप ने उससे कहा, आखिरी बार फिर से राजा के पास जाओ और विवाह का प्रस्ताव रखो। बुढ़िया पहले तो अनिच्छुक थी, लेकिन सांप ने वादा किया था कि यह आखिरी बार है, इसलिए वह राजा के पास वापस गई। बूढ़ी औरत राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, मुझे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को पत्नी के रूप में लेना होगा, अन्यथा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को कुछ शर्तों के तहत तुम्हारे बेटे को दूंगा। कल तक तुम्हारी झोपड़ी मेरे जितनी बड़ी महल बन जानी चाहिए, तुम्हारे दरवाजे से मेरे दरवाजे तक का रास्ता रेशम से बना होना चाहिए और 400 सेवक घोड़ों पर सवार होकर प्रतीक्षा कर रहे होने चाहिए, जो धरती पर मौजूद हर रंग के कपड़े पहने हुए हों। अगर तुम कल सुबह तक यह सब कर सकती हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूंगा। बुढ़िया ने यह सब सुनकर चली गई। इस बार उसे लात घूंसे नहीं मारे जाने की खुशी थी। उसने सांप को बताया कि राजा ने क्या कहा था और सांप ने कहा, बस इतना ही, सब कुछ समय पर तैयार हो जाएगा। जब आधी रात हुई तो सांप ने एक अंगूठी निकाली और उस पर फूंक मारी और कहा, बुढ़िया की झोपड़ी राजा के महल से भी बड़े महल में बदल जाए, हमारे दरवाजे और राजा के दरवाजे के बीच का रास्ता रेशम से बन जाए और हर रंग के कपड़े पहने हुए घोड़े पर सवार 400 सेवक हमारी आज्ञा का इंतजार करें। इतना कहते ही झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई।